उस जगत जननी से प्यारा इस संसार में और कोई नहीं है। अगर जगत जननी और जन्मदाती और जन्मदाता और सतगुरु, ये ही तो अनमोल रिश्ते हैं। जन्मदाती, जन्मदाता और जगत जननी, ये अनमोल रिश्ते हैं। कहते हैं कि परमात्मा से यदि आप कोई रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से आप कोई रिश्ता जोड़ लो, तो फिर निश्चित ही वो उस रिश्ते को निभाते हैं जो रिश्ता आपने जोड़ा है। इसलिए आप परमात्मा से रिश्ता जोड़ कर तो देखो, जो भी रिश्ता आपके मन को भाए। जब आप उनसे रिश्ता जोड़ते हो तो आप उसी तरह से उनसे बातें करते हो, उसी तरह से उनके पास बैठते हो और अपना दुख, अपना सुख सब उनके आगे रखते हो, तो वो निश्चित ही आपके सुख पर आपके साथ होते हैं और आपके दुख पर आपके साथ होते हैं। वो कल्याणमयी माँ है, रहमत बरसाने वाली माँ है, सबको रास्ता दिखाती है। कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं और कुछ देखकर उस पे चल पड़ते हैं। ये संसार, इस संसार में अनंत तरह के जीव हैं और अनंत तरह के जीवों के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के विवेक और बुद्धि समाई है। जिसके अंदर जैसा ज्ञान परमात्मा की कृपा से है, वो उस तरह अपने जीवन शैली को चलाता रहता है। जब अपना सच्चा समर्पण ईश्वर पे कोई कर देता है, तो निश्चित जानो उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। जब तक हमारा समर्पण अधूरा है, जब तक मन में ये भाव है ये काम होगा या नहीं होगा, हम ऐसा करें या ऐसा ना करें, करेंगे तो होगा। अगर दिमाग में, अगर मन में ना और हाँ दोनों चीजें चलती हैं आपकी, और मन में आता है पता नहीं करूं होगा, अगर विश्वास पूरा नहीं है तो ध्यान रखना वो काम कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा अधूरा ही रहता है। लेकिन अगर सच्चा समर्पण है कि होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, माँ मेरे साथ है, सतगुरु मेरे साथ है, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती, तो 100% वो काम होगा और जरूर होगा। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखते हैं, शायद उससे आपको समझ में आए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने के लिए निकले, और वो विष्णु भगवान से मिलने के लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे और अपने वादन यंत्र को, अपनी वीणा को बजाते हुए जा रहे थे, बड़े मस्त चाल से जा रहे थे। उनकी मस्ती को देखकर एक साधु और एक बहेलिया दोनों उनके पीछे लग गए कि नारद जी कहीं रुके तो हम इनसे कुछ कहें। काफी दूर नारद जी निकल गए और साधु और एक बहेलिया भी उनके पीछे 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 चलता गया। एक स्थान पे आके नारद जी रुके और जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने देखा कि कोई साधु और कोई बहेलिया मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, ये कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने इशारा किया तो साधु हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहेलिया भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नारद जी ने साधु से कहा, क्या बात है, बोलो, पहले तुम बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? साधु ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं
कि क्या आप विष्णु लोक जा रहे हैं? नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, हाँ, मैं विष्णु लोक ही जा रहा हूं। तुम्हें कुछ काम है क्या विष्णु से? कहा, जी हाँ। आप उनके पास जा रहे हैं और आपकी सुनवाई होती है, और हम यहां हैं, हम तो ऐसे विष्णु लोक नहीं जा सकते। आपकी सुनवाई होती है। आप एक बात उनसे मेरे लिए पूछ लीजिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, जरूर पूछूंगा। साधु ने कहा, मैं राह तकूंगा, आप इसी रास्ते से आना, मैं यहीं बैठकर ध्यान करूंगा और आपकी राह तकूंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। नारद जी ने बहेलिये की तरफ देखा और बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। बहेलिया भी हाथ जोड़कर खड़ा था। बहेलिये ने भी यही कहा कि मैं भी यही जानना चाहता हूं कि आप विष्णु भगवान से पूछिएगा कि इस बहेलिये की मुक्ति कब होगी और कैसे होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। बहेलिये ने कहा, मैं भी आपकी राह तकूंगा और मैं भी यहां बैठकर ध्यान लगाऊंगा। नारद जी ने कहा, मैं इसी रास्ते से लौटूंगा और जल्दी लौटूंगा और भगवान से जरूर पूछूंगा कि तुम दोनों की मुक्ति कब और कैसे होगी। नारद जी फिर अपने ध्यान में कुछ पल बैठे और फिर उठ के चल दिए। वीणा बजाते हुए, भगवान के ध्यान मग्न होते हुए विष्णु लोक पहुंच गए। जब विष्णु लोक पहुंचे तो विष्णु भगवान अपनी प्रिया के साथ बैठे हुए थे। नारद जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि बस इधर से आ रहा था, सोचा कि आपके दर्शन कर लूं, और दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक साधु और एक बहेलिया, जो मुझे रास्ते पर मिले। उन दोनों ने एक ही सवाल पूछने के लिए कहा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। साधु भी यही जानना चाहता है और बहेलिया भी यही जानना चाहता है। मैं क्या जवाब दूंगा, आप मुझे उत्तर देंगे? विष्णु भगवान कुछ पल के लिए ध्यानस्थ हुए और उसके बाद वो बोले, साधु से और बहेलिये से, दोनों से जाकर कहना कि विष्णु भगवान सुई के अंदर से हाथी पिरो रहे थे। सुई के अंदर से हाथी पिरो रहे थे, धागा नहीं पिरो रहे थे। सुई के अंदर से हाथी पिरो रहे थे। नारद जी ने फिर विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम किया और धीरे से मुस्कुराए, क्योंकि नारद जी समझ गए कि विष्णु भगवान का इशारा किधर है। कहते हैं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान के बोलने का क्या अर्थ है, ये नारद जी ही समझ पाए, क्योंकि साधारण इंसान कभी समझ नहीं पाता। साधारण इंसान साधारण है, इसलिए उसे विशेष बातों का अर्थ साधारण ही समझ में आता है, और जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है उसके पास, वो उतना ही तो समझेगा। उसकी भी क्या गलती। समझाने वाले समझाते जाते हैं और साधारण बात कह के गूढ़ रहस्य बताते हैं, लेकिन नासमझ, अज्ञानता का पर्दा आंखों पर पड़ा रहता है और साधारण इंसान नहीं समझ पाता, और इसी नासमझी में उसका पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है, और जन्म 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 और जन्म 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 और जन्म 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 बीतते चले जाते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है
जीवन में सच्चे सद्गुरु साईं आते हैं और उनके बताए हुए शब्दों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर जो चलने का संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से संकल्प करता है और चलता है, तब जाके उसकी नैया को किनारा मिलता है। वरना साधारण इंसान बिन पेंदे के लोटे की तरफ होता है। बिन पेंदे का लोटा जिस तरफ भी डगमगाता रहता है, पेंदा ही नहीं है, कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, वो लुढ़कता ही रहता है। और लुढ़कते लुढ़कते जीवन की आखिरी सांस आ जाती है, फिर भी नहीं समझता और अंत समय आ जाता है। क्योंकि बड़ा ही गूढ़ रहस्य होता है उनके शब्दों में, लेकिन वो सद्गुरु के शब्दों को साधारण रूप में लेके अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं। अपने विचारों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। अपने जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे ही अपने विचारों के मकड़ी के जाल में बुनते रहते हैं, कशमकश में फंसे रहते हैं, समझ ही नहीं पाते और उसी मकड़ी के जाल में वो फंस जाते हैं और फंसे फंसे अंत समय आ जाता है। निकलने के लिए गुरु जाल फेंकते हैं, निकलने के लिए वो शब्दों के जाल फेंकते हैं, वाणी के जाल फेंकते हैं। कुछ शिष्य उस जाल में फंस के सद्गुरु श्री चरणों में लग के सत्य मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ जाल में आते हैं और फिर छिटक के फिर मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, अपने विचारों की उधेड़ बुन में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। निकलने का मार्ग गुरु बताते जाते हैं। अगर उनकी बताई हुई किसी एक वाणी पर भी हम बच्चे अमल कर ले तो हम बच्चों का जीवन धन्य हो जाता है, और अगर अमल ना करें तो धन्य जीवन की संभावना समाप्त हो जाती है। और फिर जन्म पे जन्म और जन्म पे जन्म लेते लेते 84 लाख जन्म बीत जाते हैं। फिर ईश्वरीय कृपा और सद्गुरु की कृपा होती है तो मानव चोला मिलता है, और जब मानव चोला मिलता है तो उसमें भी जिस लिए आए उसको भूल जाते हैं कि आए किस लिए थे। अच्छा खाना खाने के लिए, या अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, या अच्छे महल में रहने के लिए, या बहुत अच्छी वस्तुओं को एकत्र करने के लिए, या सांसारिक दौलत को इकट्ठा करने के लिए? क्या इसीलिए आए थे? नहीं, इसलिए तो नहीं आए थे। जन्म, नर का जन्म, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का चोला तो नर से नारायण की प्राप्ति के लिए मिला था। तो बहेलिया और साधु के ऊपर बात चल रही है, सच्चे समर्पण की बात चल रही है। तो साधु और बहेलिया आ गए हमारे नारद मुनि जी। नारद मुनि आए और साधु जी और बहेलिया ने दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। इस बार फिर से नारद जी ने साधु से कहा, बताइए बताइए क्या जानना चाहते हैं? साधु ने कहा, मैं वही जानना चाहता हूं जो मैंने आपसे कहा था कि आप विष्णु लोक जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ पूछ लीजिएगा कि मेरी मुक्ति कब और कैसे होगी। आपने पूछा? कहते हाँ, जब मैं विष्णु लोक गया तो विष्णु भगवान सुई में हाथी पिरो रहे थे। साधु को समझ नहीं आई बात। कहते हैं हर चीज का अर्थ अलग होता है। अब सुई में से हाथी पिरो रहे थे, अब इसका अर्थ आप अपने विवेक से लगाओ तो क्या लगाओगे? जितना विवेक उतना अर्थ।
माथा पीटोगे और रोगे कि ये क्या बोल रहे हैं। हामी भर रहा है वो भी। साधु ने कहा, नारद जी एक बार फिर से बोलिए, आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा, तुमने मुझसे कहा था विष्णु जी से पूछना कि तुम्हारी मुक्ति कब और कैसे होगी। जब मैं विष्णु लोक पहुंचा तो भगवान जी सुई में हाथ ही पिरो रहे थे। साधु ने अपना माथा पीटा। जब सद्गुरु की बातें समझ में नहीं आती या अपने विवेक से आती हैं तो इंसान माथा ही पीटता है। तो उसने भी माथा पीटा और कहा कि भाई नारद जी, कोई बेवकूफ बनाने वाला दूसरा कोई नहीं मिला क्या? आज मैं ही मिला क्या? इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा के बैठा हूँ और आपसे पूछने को कहा मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। आप गए और क्या पूछ के आए? और कोई नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? नारद जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। साधु को क्रोध आ गया और साधु क्रोध में भुनभुनाने लगा अंदर ही अंदर। जब क्रोध आता है किसी को माँ की वाणियों पर तो अंदर ही अंदर बोल सकता है ना, माँ को तो नहीं बोल सकता। धार दर वाणी चलेगी तो माँ को तो नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर ही अंदर विचलित होता है, परेशान होता है और जो भी अंदर से निकलता है और दुष्कर्म बन जाते हैं और कर्मों का पुलिंदा इकट्ठा हो जाता है। फिर साधु के साथ भी ऐसा ही हुआ। साधु वहीं खड़ा था, तब तक बहेलिये के पास आए नारद जी। साधु भी वहीं खड़ा है, बहेलिये से कहते हैं, बोल क्या जानना चाहता है? बहेलिये ने कहा, भाई नारद जी, मैं वही जानना चाहता हूं कि मेरी मुक्ति कब और कैसे होगी। आपने विष्णु जी से पूछा? हाँ हाँ, जब मैं गया तो विष्णु जी सुई से हाथी पिरो रहे थे। बहेलिया नाचने लगा, बहेलिया नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा, शुक्राना करने लगा। वाह वाह, क्या बात है, भगवान क्या नहीं कर सकते, मेरे परमात्मा क्या नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, सुई में से हाथी आज उन्होंने पिरो दिया। वाह वाह, क्या बात है, मेरे परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब मेरे परमात्मा एक छोटे से बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष समा सकते हैं और उस विशाल वृक्ष में अनंत बीज समा सकते हैं और उन अनंत बीज में अनंत वृक्ष समा सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। निश्चित ही वो सुई में हाथी पिरो रहे होंगे। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, बोलो बहेलिये के समर्पण की जय, बहेलिये के समर्पण की जय, बहेलिये के समर्पण की जय। अगर बहेलिये के समर्पण जैसा हम बच्चों का समर्पण हो जाए तो हम बच्चों से कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है। जो चाहिए सो मिलेगा, जो सोचेंगे वो होगा, लेकिन समर्पण बहेलिये जैसा, साधु जैसा नहीं, बहेलिये जैसा। साधु ने बहुत तपस्या की, बहेलिये ने कभी तपस्या नहीं की। बहेलिये ने क्या किया? समर्पण, समर्पण और समर्पण। सच्चा समर्पण ही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। आज आपने समझने का प्रयास किया कि अगर हमारा समर्पण सच्चा है, अगर सद्गुरु के मुख से जो निकल गया और आपको उस पर भरोसा है, समर्पण है, तो आप तर गए। और अगर किंतु, लेकिन, परंतु, तर्क वितर्क विचार, तो आप डूब गए। तो तरना और डूबना आपके हाथ में है। आप तरना चाहते हो तो आपका समर्पण सच्चा हो, अगर डूबना चाहते हो तो उसके बहुत से रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। जिन रास्तों पे आप चल रहे हो वो पर्याप्त है डूबने के लिए।
उसके लिए ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। लेकिन अगर तरना चाहते हो तो एक रास्ता आता है समर्पण का। आप जब जागो तब सवेरा, अभी तक समर्पण नहीं, आज से अभी से इसी पल से करे ना। जब जागो तब सवेरा, कहाँ देर हुई, अभी राम नाम सत्य में थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा राम नाम सत्य में थोड़ा सा समय है, बहुत है, थोड़ा सा है, बहुत है। जब जागे तब सवेरा, जाग तो जाए। अरे लोग तो तब तक नहीं जागते जब तक राम नाम सत्य की 4 कांधों की सवारी पे लेट नहीं जाते, तब भी नहीं जागते। सोते हुए आते, रोते हुए आते, रोते ही रहते सारा जीवन, रोते ही चले जाते। रोते आए, सारा जीवन रोते चिल्लाते रहे और रोते ही चले गए। क्या जीवन, नारकीय जीवन। ऐसे जीवन पर डैश 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 फुल स्टॉप, फिल इन द ब्लैंक्स भर लो। कैसे आना है? आप रोते हुए आओ, चलेगा। रोते हुए आओ, चलेगा। और सारा जीवन उसका शुक्राना करते हुए मुस्कुराओ, दिल से मुस्कुराओ। और जब जाओ तो लोग कहे, हा क्या बंदा था, क्या बंदा था, क्या बंदी थी, उससे मिलने का जी चाहता था। जब देखो तो आहा, लगता था उसके चेहरों को देख के दिल झूम जाता है। मुस्कुराते हुए फूल को देखो तो खुश हो जाता है जी, और मुरझाए हुए फूल को देखो तो देखने का जी नहीं चाहता। आप देखना चाहो मुरझाया हुआ फूल, आप देखना पसंद करोगे? हम तो नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हाँ, खिलते हुए फूल को देख के मन करता, हाँ क्या बात है। अब तो फूलों से भी बातें करते हैं जाके, पता है आपको? गमलों में फूल लगे हैं, उनके पास बैठकर उनसे बातें करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, उनको तोड़ते नहीं। एक फूल तोड़ने का मतलब एक जीव हत्या, एक जीव हत्या। आप बोलो माँ, अगर जीव हत्या है तो ये कैसे फूल चढ़े हैं? ये ऑलरेडी टूटे हुए फूल हैं, जो माली ने इन्हें तोड़ा है। ऑलरेडी टूटे हुए फूलों को प्रभु श्री चरणों में लाके इसलिए चढ़ाते हैं कि इन फूलों की योनि संवर जाए, प्रभु श्री चरणों से लग के इनका जन्म संवर जाए, ये तर जाए। इसलिए टूटे हुए फूलों को इनके चरणों में सजाते हैं। गमलों से फूलों को या पेड़ों से फूलों को नहीं तोड़ते। उनके पास हम जाते हैं, फूलों के पास, और प्यार से हाथ फेरते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, कहते तुम खुश रहो, मस्त रहो, यूं ही खिलते रहो और सदा बहार बने रहो। और यहीं से प्रभु श्री चरणों में तुम्हारा सच्चा समर्पण हो और तुम तर जाओ। फिर उन्हें पानी देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, और महसूस होता है कि वो मुझे भी प्यार कर रहे हैं, महसूस होता है वो मुझसे भी बात कर रहे हैं। कभी प्यार करते करते कोई डाल ऐसे लिपट सी जाती है, लगता है कि वो मुझे अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जान होती है। और इन पर पूरा रिसर्च हो चुका है, पौधों पर ऐसा रिसर्च हुआ है कि इनके अंदर जान है। अगर आप इनसे मोहब्बत करते हो और आप इनसे बातें करते हो तो ये बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, और ये आपको पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिव फल देते हैं, आपकी मुरादें पूरी करते हैं। इनके अंदर वो शक्ति, वो पावर होती है। और आज से बात नहीं इनसे करते। हम शिव कुटी में थे तो अक्सर ही वहां पर भी बहुत से गमले लगाए थे। मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का, तो शिवकुटी में भी मैंने बहुत से गमले लगा रखे थे। तो अक्सर शाम को वहां हम फोल्डिंग चरपाई छत पे बिछवाते थे पौधों के पास, और वहीं पौधों के पास लेट जाते थे और पौधों से ढेर सारी बातें किया करते थे, ढेर सारी बातें करते थे, और मुझे मेरी बातों का जवाब उनसे मिलता था। आप जिससे भी प्यार कर लो, निश्चित ही वो आपके हो जाएंगे, तो पौधे भी आपके हो सकते हैं। यहाँ इंसान इंसान का नहीं होता। आप बोलोगे माता जी हमें तो अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं,
हमें तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से कोई का हाल चल लेने की फुर्सत नहीं, तो माता जी हम पौधों से कैसे बात करेंगे? तो ये सबकी बात थोड़ी ना है। कोई कोई विरला आता है इस दुनिया में जिस पर उसकी रहमत की बरसात होती है, जैसे मुझ पर है, जिससे मुझ पर है, जैसी मुझ पर बरसात है मालिक सब पर बरसात करे। जैसे मुझ पर कृपा है भगवान सारी सृष्टि पर ऐसी कृपा करे। जैसे मुझे खुशियां दी हैं भगवान सब पर खुशियों की बरसात करे। न कभी किसी का बुरा सोचो, न कभी किसी का बुरा करो, क्योंकि जो बुरा सोचते हैं, जो बुरा करते हैं, ध्यान रखना कि वो लौट कर उन पर आते हैं। आप बॉल उठाओ, मारो दीवार पे जोर से, आप बॉल मारो जोर से दीवार पर, खट से पलट के आप पर एक डैश 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 फुल स्टॉप आप पर ऐसा वार करेगी कि आप कम से कम 20 दिन तक सहलाते रहोगे अपने आप को। क्यों? जैसा बोया वैसा काटा। तो ना कभी किसी के लिए बुरा सोचो, ना कभी किसी के लिए बुरा कहो, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी को बुरा कहो। बुराई दिखे उसको दूर करने का प्रयास करो, बुराई मिटाने का प्रयास करो, किसी की बुराई देखो भी नहीं। गांधी जी के 3 मंदिर की शिक्षा ले लो। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है। तरना है तो हमेशा याद रखना परमात्मा हर समय मुझे देख रहा है। परमात्मा मेरे ही अंदर विराजा है, परमात्मा हमारे ही अंदर विराजा है और हमारी हर गतिविधि पर, हमारे हर विचार पर उसका कैमरा लगा हुआ है। हमारी जैसी तस्वीर है हमारे मन की, ऊपर के मखोटे को वो नहीं देखता। ऊपर के मखोटे से उसे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर का जो मखोटा है परमात्मा उसकी तस्वीर खींचता रहता है। उसका कैमरा आपके अंदर के मुखौटे की तस्वीर लेता है। बाहर के मुखौटों की तस्वीर हमारे हर्षी जी लेते हैं, लेकिन अंदर के मुखौटे की तस्वीर हमारी मैया रानी लेती है। दोनों तरह के यहाँ विराजे हुए हैं। बाहर की तस्वीर के लिए भी आए हैं और अंदर की तस्वीर के लिए तो सदा विराजी है। तो बाहर का मुखौटा मुस्कुराता हुआ या मुरझाया हुआ दोनों ही कैमरे में कैद हो जाते हैं और आप देख सकते हैं, दुनिया देख सकती है, लेकिन अंदर के मुखौटे की तस्वीर सिर्फ परमात्मा लेता है और उसे सिर्फ परमात्मा ही देखता है और फिर उसका हिसाब करता है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा श्री हमारे दा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव